बूटी ज्ञान की पिलाई दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की पिलाई दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की पिला दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। चार महीने आए गर्मी के गर्मी गर्मी हो। 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 पंखा सत्संग का लगवा दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। पंखा सत्संग को लगवा दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की पिलाई दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की पिलाई दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। चार महीना आए बरसा के बरसा बरसा हो। चार महीना आए वर्षा के वर्षा वर्षा हो। चार महीना आए बरसा के बरसा बरसा हो। चार महीना आए वर्षा के वर्षा वर्षा हो। बंगला भक्ति का छवाई दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। बंगला भक्ति का छवा दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की पिलाई दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की पिला दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। चार महीना आए सर्दी के सर्दी सर्दी हो। 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 गुदड़ी ज्ञान की सिलवा दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। गुदड़ी ज्ञान की सिलवा दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की सिलवा दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की पिलाई दे सतगुरु प्यारे, दर्द मेरी नस नस में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा।
आज इधर उधर के विषय में नहीं जाना, टाइम ज्यादा हो जाता है। विषय क्या चल रहा था कल से, याद है ना? हाँ, जिसको याद है बता दीजिए। संपत जी महाराज, हमारा विषय क्या चल रहा था? जय हवन का नहीं, कल वाला जो विषय छोड़ा था वही याद रहना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। विषय ये था मल विक्षेप और आवरण। 3 दीवारें हैं सत्य को जानने के लिए, सदगुरु को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, आत्मज्ञान के लिए बातें की है। थोड़ी देर पहले विषय भी चल रहा था, धोखा क्यों खा जाते हैं। ठगता कोई नहीं है, ठग हम खुद ही है। कोई किसी को ठगता नहीं है, ठग हम खुद है। क्यों? हमने खुद अपने आप को ठगा है, हमने खुद अपने आप को धोखा दिया है। और धोखा देने में सबसे बड़ा कारण कोई दूसरा नहीं है, हमारा मन है। मन के द्वारा ही हम ठगे जाते हैं। आप कहोगे इसका प्रमाण? हाँ, प्रमाण है। भगवान कृष्ण गीता के अंदर बोला है कि तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है। अर्जुन, तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है, तुम ही अपने शत्रु हो, तुम ही अपने मित्र हो, तुम ही साहूकार हो, तुम ही ठग हो। हम अपने मन से ही ठगे जाते हैं, अपने मन से ही हम बच जाते हैं। निर्णय हमारे मन का होता है। हमारे मन का जो निर्णय होता है वो ही हम आगे चुनते हैं। हम कोई कहे कि ठग है तो मैं कहता हूं मुझे तो नहीं ठगा। मैं 12 वर्ष की उम्र के अंदर, 12 वर्ष के बच्चे को कितनी समझ होती है? बोलो नहीं, जिसको इधर उधर जाना है वो चुपचाप ही बैठ हो जाए। बच्चों एक साइड में हट जाओ। 12 वर्ष की आयु में मैं इस वेश को धारण किया था और 5 वर्ष की उम्र में जब मैं गुरुजी के पास में गया तो गुरुजी ने कहा, बेटा अभी तू छोटा है, अभी 8 और पढ़े, 8 तक 2-3 क्लास और पढ़ ले। 8 पढ़ने के बाद में मेरे पास आना, अभी तू वापिस जा, माता पिता की सेवा कर, प्रणाम कर, जो आज्ञा दी हमने चले गए, किया। तो ये समझो हरिद्वार और वृंदावन के कुछ संत आते जाते थे, उनको भी इस चीज का पता लग गया था कि ये लड़का जो है साधु बनेगा। पूरे गांव को पता था कि ये साधु बनेगा। तो लोगों ने चर्चा की कि गुरुजी ने वापस भेज दिया, गुरुजी ने बनाया नहीं। तो बहुत से संतों ने मुझे आकर के कहा कि हम आपको शिष्य बनाते हैं। आश्रम में बड़े बड़े, हरिद्वार में, वृंदावन में, ऋषिकेश में, बद्रीनाथ में बड़े बड़े आश्रम में, गाड़ियां, दौलत कुछ नहीं, कोई कुछ करना नहीं है, आप आराम से रहोगे, ठाठ से रहोगे। नहीं, किसी को स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा जिसको मैंने अपने हृदय से सदगुरु स्वीकार कर लिया वो ही मेरे सदगुरु है। आपको सबको प्रणाम, आपकी सेवा, चाय पानी रोटी जो चाहिए वो हम तैयार है उसके लिए। तो मुझे सेवा करने का बहुत शौक था संतों का। पूरी रात 24 घंटे संतों में, और 2-2 3 मैं स्कूल नहीं जाता था। मेरा रिकॉर्ड था ये भी, तो स्कूल में रिकॉर्ड देख रहा हूं तो देख ला, हर साल 3 महीने छुट्टी, ये मेरा रिकॉर्ड रहा। और फर्स्ट डिवीजन के नंबर 85% मेरे बोर्ड की परीक्षा में नंबर आए हुए बिना ट्यूशन के। कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा मैं कभी। और 3 महीने छुट्टी करनी होती थी संतों के साथ में। और कभी मास्टर ये भी नहीं पूछता था क्यों नहीं आया। ये भी संतों की लीला थी, गुरुओं की लीला थी, हमसे कोई पूछता नहीं था। तो मैंने कहा जिसको मैंने हृदय से धारण कर लिया, मैं उससे तो अलावा किसी को धारण करूंगा नहीं। और मैंने नहीं किया। जब मैंने संन्यास ले लिया, 4 वर्ष हो गए मुझे गुरुजी के पास रहते हुए, तब मुझे अनुभव हुआ कि जो संत मुझे शिष्य बना रहे थे, आज मैं उनको शिक्षा दे सकता हूं। और मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा आप मुझे शिक्षा दे रहे थे, मुझे शिष्य बना रहे थे, आपके पास क्या है? आज आप मेरे से बात करिए।
उनको जवाब नहीं आए, आना छोड़ गए। मुझे ज्ञान नहीं था, अकल नहीं थी, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं कोई ज्ञानी नहीं था बहुत बड़ा, ना मेरे को कोई अकल थी, ना मुझे ये पता था आत्मा परमात्मा क्या है। लेकिन मेरे अंदर हृदय अंतर आत्मा की एक आवाज थी कि मुझे सत्य ही चाहिए, जो चीज मुझे चाहिए वो मिलेगी तो मुझे मंजूर है, नहीं तो नहीं है। मुझे परमात्मा से ही लगन थी। मैं किसी धन दौलत सोना चांदी की गाय दूध भैंस दूध नहीं दे रही है कि ये हो रहा है कि हारी की बीमारी, इसके लिए मैंने गुरु धारण नहीं किया था। गलती हम करते हैं, चमत्कार हम देखना चाहते हैं, माया हम देखना चाहते हैं। हम 1 रुपया दे करके लाखों को लूटना चाहते हैं, तो लुटेरे हम है कि अगला वाला है। जब हम लूटने के लिए जा रहे हैं तो वो हमसे बड़ा लुटेरा है, और बड़ा लुटेरा छोटे लुटेरे को लूटता है। ठीक है ना? जिनको लूटा है ना, जिन लुटेरे ने जिनको लूटा गया है, जिन डाकुओं ने जिन पे डाका डाला है, वो डाकू बड़े हैं, छोटे डाकुओं पे डाला है। सच्चाई आप यही है। अगर आपको प्यास लगी है, अगर आपको प्यास लगी है जल की, हकीकत में अगर प्यास लगी है आपको, तो मैं आपको कहूं कि मिठाई खा लो, मैं आपको कहूं खीर खा लो, मैं आपको कहता हूं पैसे ले जाओ, नोटों की गड्डी दूर, आपके कंठ सूख रहे हैं, आप स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। आप कहोगे आप नोटों में आग लगा दो, ठीक है ना, और ये कपड़े पड़े इन्हीं में भी आग लगा दो। मेरा गला सूख रहा है, मेरे कंठ सूख रहे हैं, प्राण निकलने को तैयार है, मुझे पानी चाहिए, मुझे जल चाहिए, मेरे प्राण जल से बचेंगे। अगर मुझे जल की प्यास है तो मैं आपको किसी भी झूठे मूठे जल से तुष्ट नहीं कर सकता। साइंस के अंदर जल का एक सूत्र है H2O। H2O साइंस जल बनाने का एक सूत्र है, फार्मूला है, उसको बोलते हैं H2O। पढ़े लिखे लोग समझते हैं, बच्चे जो है वो समझ रहे हैं। जल कैसे बनता है, उसमें साइंस में ये बताया जाता है कि जल कैसे बनता है, तो उन्होंने फार्मूला बनाया है H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर के ऐसे पानी बनता है, 2 गैसों से। और मैं वो मंत्र पकड़ा दूं कि लो जी जल इससे बनता है, ये जल बनाने का मंत्र है H2O। माला ले लो, जपो इसको बैठ करके, माला पकड़ा दूं आपको और मंत्र भी दे दूं, बैठ के पानी पानी करो, बैठ के पानी पानी करोगे और प्यास लगी है, बुझ जाएगी क्या? पानी पानी करने से प्यास बुझेगी नहीं, पानी से ही बुझेगी। हम क्यों ठगे जा रहे हैं? हमको प्यास ही नहीं है, हम किसी और चक्कर में घूम रहे हैं, किसी और चक्कर में जाते हैं। वैसे वो चक्कर पकड़ा करके जो पल्ले में बोल ले देता है, ये रख जाओ, जाओ घर पे। वो बनाया तो भगवान नहीं है फार्मूला, ये सब खेल लीला तो परमात्मा की है कि परमात्मा जैसा जो चाहता है, परमात्मा वैसा उसके लिए विधान बनाता है। ये लीला सब उसी की है ना, किसको बुरा किसको भला कहे, सब उसी की है। एक नूर ते सब जग उपजया, को भला को मंदा। कबीर साहब कहते हैं एक ही से सब प्रकट हुए, अब किसको भला कहें किसको बुरा कहें, जब एक ही है, दूसरा है ही नहीं। उनकी दृष्टि बहुत ऊंची है। ऐसी दृष्टि आ जाए तो बात अलग है, लेकिन मैं कहता हूं भेद की भी दृष्टि हो तो निर्णय अपने से करना, दूसरे की तरफ देखने से पहले अपने को देख लेना। बुरा देखन में चला और बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा आप ना तो मुझसे बुरा न कोई। अपने आप से, अपने खुद के मन से बुरा कोई नहीं है, यही लौट करके आ जाओ आप। ठीक है, मेरा विषय भी यही चल रहा था। एक विषय की बात हो चुकी, पहले पर्दे की बात हो चुकी। मल मैंने पापों का नाश 2 प्रकार से होता है, सेवा और दान पुण्य से, पुरुषार्थ से। दूसरी दीवार है जी